आई बच्चों, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 5th सेमेस्टर का रिव्यू एंड एफएसआई का फॉर्म फिलअप हो रहा है और बच्चों को एक प्रॉब्लम से बार बार फेस करना पड़ रहा है। उस प्रॉब्लम को मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करके दूंगा। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये हो रही है कि रिव्यू करते समय कैंडिडेट नॉट फाउंड हो जा रहा है। सर हम कैंडिडेट नॉट फाउंड दिखा रहा है, हम रिव्यू करना चाह रहे हैं पर हमको अप्लाई नहीं करने दे रहा है और ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत सारे मैसेज हमको आ रहे हैं कि सर प्लीज सर बताइए, और यूट्यूब में बोलो, व्हाट्सएप में बोलो, सब जगह ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीकॉम 5th सेमेस्टर में रिव्यू और एफएसआई दोनों दिया जाता है और सारा ही नॉन एमसीक्यू पेपर है, तो बच्चे सभी सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट में रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं और एफएसआई जितना सब्जेक्ट में चाहो आप कर सकते हो। बट इसके बाद ही प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही बच्चा रजिस्ट्रेशन नंबर मार रहा है और अपना नाम का फर्स्ट 3 लेटर मार रहा है, तो जैसे ही वो रिव्यू वाला में इस सेक्शन में ये कर रहा है तो उसको तो नाम और उसका सेमेस्टर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही उसके बाद वाला प्रोसेस में जा रहा है तो कैंडिडेट नॉट फाउंड दिखा दे रहा है। बट वही स्टूडेंट यदि एफएसआई के लिए अप्लाई कर रहा है, एफएसआई का पोर्टल में जाके उसको जब फॉर्म फिलअप कर रहा है तो वो खुल जा रहा है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? और जनरली ये प्रॉब्लम किसके साथ हो रहा है पता है आप लोगों को? ये प्रॉब्लम हो रहा है सेकेंड अटेम्प्ट जिन्होंने सप्ली का एग्जाम दिया था, जिन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट सप्ली का एग्जाम दिया था और उनको फिर से उसी सब्जेक्ट में सप्ली मिला है, उनके साथ ये हो रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि रिव्यू सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब रेगुलर स्टूडेंट के लिए है? जो दूसरा अटेम्प्ट एग्जाम दिए थे, मतलब सप्ली खाने के बाद फिर से जो एग्जाम दिए थे, मीन्स जो 2022 में सप्ली खाए थे और उन्होंने 2023 वाला पेपर में एग्जाम दिए हैं, उनका यदि फिर से सप्ली आ गया उसी सब्जेक्ट में तो उनके लिए रिव्यू का परमिशन शायद नहीं मिलेगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। उनको सिर्फ और सिर्फ एफएसआई करना पड़ेगा, तभी कैंडिडेट नॉट फाउंड हो रहा है। ठीक है, तभी उनका कैंडिडेट नॉट फाउंड आ रहा है, नहीं तो फिर आप लोगों का कैंडिडेट नॉट फाउंड नहीं आता, आप लोग रिव्यू भी कर सकते थे। मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट हम देखे हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी सप्ली स्टूडेंट थे और फिर से सप्ली का एग्जाम दिए थे, फिर से सप्ली खा गए उसमें, तभी उनके साथ ये चीज हो रहा है। नहीं तो रेगुलर जो बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हैं 5th सेमेस्टर का एग्जाम, वो बीए बीएससी बीकॉम जो भी हो, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी एक बार दे दिए थे फिर दिए हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो कुछ करने का नहीं है बाबू, एफएसआई ही आपको करना पड़ेगा। और नहीं तो एक बार कॉलेज में जाके रिक्वेस्ट यदि कर सकते हो, तो यदि ऐसा चीज हो सके कि रिक्वेस्ट से हो जाए तो हो सकता है, लेकिन तो चांसेस तो नहीं है, आपका एफएसआई ही करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बात। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एफएसआई ही करना पड़ेगा आपको। और उससे यदि मार्क्स बढ़ा तो बढ़ा, नहीं तो फिर कुछ करने का नहीं है। मैंने एफएसआई में मार्क्स बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है मैंने वो भी बता दिया है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिखा हुआ है, आप उसको देख के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।